Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र। तो आज हम जो क्लास 10th का जो हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफ़ी का, तो आज हम जियोग्राफ़ी का चौथा लेसन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है कि हमारी जो मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे मुल्क की वो एंगेज किस पे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मुल्क के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की इकोनॉमी के लिए, मुल्क की हर चीज़ के लिए। तो अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, हमारी जो पॉपुलेशन है मुल्क की 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज है। तो एग्रीकल्चर हमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है एग्रीकल्चर की, वो क्या हमें देती हैं, जिससे हमें फूड प्रोवाइड होता है। ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, तो या रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें एग्रीकल्चर से ही सब कुछ मिलता है। तो हम ये भी कहेंगे कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जो रूरल इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, रूरल इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, फार्मिंग वार्मिंग डिफरेंट टाइप्स। ओके, मोर ओवर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें कुछ और एग्रीकल्चर जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते हैं, चाहे चाय है, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर वी यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। हम बहुत किस्म की टेक्निक्स करते हैं, बहुत पुराने समय से हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फार्मिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात अगर करेंगे, अपने मुल्क की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करेंगे, ये एक एजड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में बहुत पुराने सालों से ये चीज़ें चल रही है। ठीक है, और दीज ईयर्स जो कल्टिवेशन मेथड्स सिग्निफिकेंटली भी चेंज भी हो गए। पहले एक किस्म की कल्टिवेशन मेथड होती थी, अब दूसरी किस्म की कल्टिवेशन मेथड। तो क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, विद एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो हमारे जो काम करने का तरीका है वो भी बदल जाता है। ठीक है, फिज़िकल इन्वायरमेंट की बुनियाद पर या टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हम लोग जो सोशल कल्चरल प्रैक्टिस जो है, ये जो फार्मिंग चेंज हो गई फ्रॉम द सब्सिस्टेंस टू द कमर्शियल टाइप। पहले हम सब्सटेंस फार्मिंग करते थे। सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, सब्सटेंस फार्मिंग वो हो गई, तो हमने कोई भी क्रॉप लगाया, ये इसलिए लगाते हैं कि हम अपने लिए खाए पिए और अपना पेट भरे और अपना गुजारा इससे चले, अपना घर इससे चले। दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल हो गए ये कि हम अब कमर्शियल फार्मिंग करने लगे हैं, क्योंकि हम अब ये करते हैं कि जो भी हम क्रॉप निकालते हैं उसको मार्केट में बेचते हैं, इससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उससे हम पैसा लाते हैं। तो दिस कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। एट प्रेजेंट जो है, तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मिंग सिस्टम्स जो है प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर आप लिखोगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आप हमें 3 किस्म की फार्मिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पहला होगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? ये किस्म की फार्मिंग है, ये कुछ हिस्सों में, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में हो रही है। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इसकी प्रैक्टिस। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हम करेंगे, ये हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में हो रही है। ठीक है, फ्यू पैकेट्स ऑफ द इंडियन
तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फॉर्मिंग इज प्रेजेंट इन द स्मॉल पैचेस, ये ज़मीन के छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है, इन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द प्रिमिटिव टूल्स जो होते हैं, हो है, दाव है, डिगिंग स्टिक्स है, ठीक है, फैमिली कम्युनिटी इसमें लेबर्स हैं, जो कम्युनिटी लेबर्स हैं या फैमिली जो है वो मतलब उनकी मदद से ये फार्मिंग हो जाती है। और प्रिमिटिव टूल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पता है, जो हम ज़िम्मेदारी में घरों में हम काश्तकारी में जो भी प्रिमिटिव टूल्स हम प्लो इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रिमिटिव टूल्स है, प्लोज हैं, जो भी है, स्टिक्स है, ठीक है, तो जो भी हमारे प्रिमिटिव टूल्स घरों में इस्तेमाल होते हैं, तो ये प्रिमिटिव फार्मिंग इस तरह की होती है। ये जो फार्मिंग होती है ये नेचुरली फर्टिलिटी, ज़मीन की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है, तो और मॉनसून पे इसका डिपेंडेंट रहता है। अगर बारिश पड़ी तो फसल बन गई, अगर बारिश नहीं पड़ी तो फसल नहीं बन सकती, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे ये डिपेंडेंट रहती है। नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है, ज़मीन की नेचुरल ज़मीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे क्रॉप को ग्रो करता है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको एक और नाम भी कहा जाता है स्लैश एंड बर्न क्रॉप्स, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या किया जाता है, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, ज़मीन के एक छोटा सा टुकड़े को लिया जाता है, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे छोटे छोटे जो होंगे उनको जलाया जाता है, तो और फिर उसी पे फार्मिंग की जाती है। और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस सीरियल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या फूड क्रैप्स या सस्टेन दिया, जो उनकी फैमिली को सस्टेन कर सके, जो उनकी फैमिली को पाल सके, जो ये वो फैमिली में खा सके, जैसे कोई दाल है या कोई भी राइस है या दाल है, कोई छोटे से पैक पे मक्की है, कोई भी चीज़ें जो उनकी फैमिली को पाल सके, ठीक। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जब वहाँ पे वो क्रॉप जो है प्रोडक्शन नहीं निकलती है, तो इट मीन्स कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो सॉइल की फर्टिलिटी अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो फार्मर क्या करता है, वो शिफ्ट करता है दूसरे पैच ऑफ द लैंड जो होती है ज़मीन की, वो वहाँ पे क्लियरेंस करता है, उसको नए पैच पे कल्टीवेशन करता है और इसको छोड़ देता है। इस साल इस पे नहीं करता, अगले साल इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिटर्न फिर हो जाती है, तो अगले साल फिर इसी पैच पे करता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग नेचर जो है रिप्लेनिश द सॉइल फिल्टर, जिससे ये जो शिफ्टिंग जो शिफ्ट करता है एक पैच से दूसरे पैच पे जब करती है जो कल्टीवेशन जो होती है शिफ्ट हो जाती है, तो इससे रिप्लेनिश जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मस्ती है ज़मीन की, वो फिर से वापस आ जाती है। तो नेचुरल प्रोसेस जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, नेचुरल प्रोसेस से जो लैंड प्रोडक्टिविटी है बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। नेचुरल इससे जो भी ये निकलता है ना, फार्मर्स जो भी प्रोडक्टिविटी निकलती है ये बहुत ही कम निकलती है, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई मॉडर्न इनपुट जो होते हैं, मॉडर्न इनपुट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होती है। तो इसको डिफरेंट नेम से, डिफरेंट मुल्क के हिस्सों में डिफरेंट नेम से कहा जाता है। तो इसको झूमिंग को क्रॉपिंग भी कहते हैं, झूमिंग। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको झूमिंग कहते हैं, झूमिंग, ठीक है। लाइक आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, इसको इन स्टेटों में आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में इसको झूमिंग कहते हैं, ठीक है। पैमलो इसको मणिपुर, दीपा इन बिहार में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहते हैं, ठीक है। तो जूमिंग क्या है, जूमिंग यही है। जूमिंग क्या है, जूमिंग जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज द मिल्पा इन द मैक्सिको। अगर हम मैक्सिको, दुनिया की किसी और मुल्क की बात करें, मैक्सिको की बात करेंगे, तो मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, जूमिंग क्रॉपिंग को मिल्लिका कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका में भी इसको मिल्पा कहते हैं, कोनुका वेनेजुएला में भी इसको मिल्लिका कहते हैं, रोका ब्राज़ील में इसको, तो रोका इन ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, ठीक है। मोसिल इन सेंट्रल अफ्रीका में इसको कहते हैं, लैडिंग इन इंडोनेशिया में कहते हैं, रे इन वियतनाम में कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन प्रिमिटिव दिस फॉर्म ऑफ जो कल्टिवेशन है इज कॉल्ड द बेवार एंड दहाइया।
बेवार एंड दहिया इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसको ये जो प्रिमिटिव फार्मिंग ऑफ क्रॉपिंग है, झूमिंग क्रॉपिंग या स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। पाडो और पिंडा इन द आंध्र प्रदेश में पाडो और पिंडा कहते हैं। पामा दाबी और द कमौन और द ब्रिंगा इन उड़ीसा कहते हैं। कमारी इन द वेस्टर्न, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसमें कमारी कहते हैं। विलोर इन द वॉल्ट्री, ठीक है, साउथ ईस्ट ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं। खिल इन द हिमालयन बेल्ट में कहते हैं। खारावा इन द झारखंड में कहते हैं, ठीक है। और झूमिंग जो मैंने बोला आपको अभी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्या, ये हो गई पहली प्रिमिटिव क्रॉपिंग। अब हो गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, तो ये जो प्रिमिटिव क्रॉपिंग है ओनली डिपेंडेंट है सब्सिस्टेंस के लिए, तो जिससे उनकी फैमिली पाली जाती है, और ये हो गया सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग। और उसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग में, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है ये प्रैक्टिस वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन का प्रेशर रहता हो। जहाँ पे हाई पॉपुलेशन का प्रेशर रहता हो वहाँ पे इस टाइप की क्रॉपिंग की जाती है। ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, वहाँ पे लेबर बहुत सारे लगते हैं, यहाँ पे लेबर होते मतलब लेबर्स लग जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं। बायोकेमिकल इनपुट्स या इरिगेशन का इस्तेमाल हो जाता है, और वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। किसके लिए? हायर प्रोडक्शन ऑफ द हायर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इरिगेशन का इस्तेमाल होता है। हाई डोज ऑफ द, तो राइट टू इनहेरिटेंस लीडिंग द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशन। तो इससे क्या होता है, जो ये जो फार्मर्स जो है, तो ये कंटिन्यू करते हैं मैक्सिमम आउटपुट के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइज क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इन सोर्स ऑफ लेवल। दस देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है इससे, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड पे इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़। और थर्ड जो किस्म जो है वो है क्या है, वो कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग, ये वो किस्म की फार्मिंग है जहाँ पे हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिव क्रॉपिंग मैंने बोला वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकले। तो जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, तो किस लिए, क्योंकि वेरीज फ्रॉम रीजन टू द अनदर रीजन, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन की बात हम करेंगे, ये वेरी हो जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन द हरियाणा एंड पंजाब। तो राइस, अगर पंजाब में राइस निकलता है और हरियाणा में अगर राइस निकलता है, वो कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि वो उसकी सेल करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी हो जाती है, या कम भी निकले तो फिर भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो और उड़ीसा की बात करें, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। ये इसलिए इस्तेमाल, ये वहाँ से इसलिए निकलता है क्योंकि वो उसको खास है कि इससे उनका पेट भरता है, ये इसको मार्केट में नहीं बेचते, ठीक है। प्लांटेशन एक और टाइप ऑफ प्लांटेशन हम करते हैं, ये दूसरी टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। फॉर एग्जांपल, तो आप कमर्शियल क्रॉप जो प्लांटेशन फार्मिंग है, बहुत सारे प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, प्लांटेशन बहुत सारे कवर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स की मदद से, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स जो है यूज्ड एज ए रॉ इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट्स वहाँ से निकलती है वो इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर कैन है, बनाना है, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन क्रॉप। तो टी हम अगर आसाम और नॉर्थ बंगाल में हम कॉफ़ी, तो टी इन आसाम में नॉर्थ बंगाल से निकलती है, ठीक है। कॉफ़ी इन कर्नाटका और सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स,
जब हम डिफरेंट मुल्क की डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे, नॉर्थ बंगाल और आसाम में जो टी निकलती है, ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटका से निकलती है, वो बड़े इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स है वहाँ। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मैल, जो प्रोडक्शन है ये किस पे डिपेंड है, मैनली फॉर द मार्केट एंड अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क। तो प्रोडक्शन है जो मार्केट पर डिपेंडेंट होती है, और वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से उस प्लांटेशन से मार्केट या इंडस्ट्रीज़ के लिए ले जाए, गाड़ियों में ले जाए, ठीक है। प्लांटेशन एरिया या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मार्केट जो है, प्लांटेशन है, मार्केट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द फार्मिंग्स। एक होगी इंटेंसिव फार्मिंग, एक होगी प्रिमिटिव फार्मिंग, दूसरी हो गई इंटेंसिव फार्मिंग, और तीसरी हो गई कमर्शलाइजिंग कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो दीज वर द थ्री टाइप्स। और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस भी मैंने बोले कि एग्रीकल्चर क्यों है इंपॉर्टेंट हमारे मुल्क में। और तो इसके बाद हमें पढ़ना है कि पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग, इसके बाद पढ़ना है पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप कि आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।